हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पटेल स्टडी एमपी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 का पेपर लेके आए हैं, जो आपका 14 तारीख को अक्टूबर को पेपर होना है। मैं उसी के लिए आपको एक मॉडल पेपर लेके आया हूँ। इसमें है ना, जो यह पेपर सरस्वती में आता है और यह त्रैमासिक परीक्षा का है, जो अभी पिछले 17 तारीख से जो उनका स्टार्ट हो गया है ना। तो मैं आपको बता दूं, ये पेपर को आप तैयार कर लीजिए। इसमें से आपका आधे क्वेश्चन आने के फुल चांसेस है ना। और जो बच्चे परीक्षा के लिए तैयारी नहीं किए हैं, उनके लिए ये पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। अगर इसका आपको आंसर चाहिए तो आपका हमारे टेलीग्राम चैनल में जाएं, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं अपने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर वहाँ भी आपको नहीं मिलता तो आप हमारे चैनल के अबाउट में जाकर है ना, वहाँ पर आप चाहे व्हाट्सएप का हो, चाहे टेलीग्राम का हो, है ना, और चाहे इंस्टाग्राम का लिंक है ना, वो सभी मिल जाएगा। और अब देखते हैं क्वेश्चन की ओर। आपको इसमें कहते हैं 3 घंटे का समय दिया है, और यह क्या है, कक्षा 10वीं के लिए वीडियो है, मतलब 10वीं का पेपर है, और 75 नंबर का पूर्णांक है इसमें। आप चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा है, पहला उचित विकल्प चित्वा लिखा। पहला क्वेश्चन है, विद्यालय इत्यस्मिन् पदी संधि आसीत्। इसमें क्या है, दीर्घ संधि है। ख नंबर के एकैकः इत्यस्य पदस्य संधि विच्छेदः क्या है, एकः प्लस एकः, एकैकः में है ना। एक है, जहाँ तक है तो ये विसर्ग संधि है। और ग क्या है, अनभिज्ञः प्लस अहम इत्यस्मिन् पदे संधि आसीत्। इसमें क्या है, अनभिगो अहम है। और मैं इसका PDF भी अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूँगा, और इसका आंसर भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप इसे फटाफट तैयार कर लीजिएगा। और ख नंबर का है, पीतम च तत् अम्बरम तस्मिन् पदे समासः आसीत्। इसमें क्या है, कर्मधारय समास। अंगा नंबर का है, दशाननः इत्यस्मिन् पदे अस्ति। इसमें क्या हो, बहुव्रीहि। राम लक्ष्मणौ इत्यस्य पदस्य समासः विग्रह आसीत्। क्या है, रामश्च लक्ष्मणस्य च। और अब नेक्स्ट क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, उचित विकल्प चित्वा लिखत। तो इसका पहला क्या है, रामस्य इत्यस्मिन् पदे विभक्ति आसीत्। इसमें क्या है, षष्ठी विभक्ति। और ख नंबर, मुनि पदस्य तृतीय विभक्ति एक वचन अस्ति। क्या हो, मुनिनः। और ग नंबर क्या है, तस्मिन् पदे चतुर्थी एक वचन अस्ति। इसमें क्या है, कवये। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, घ लतायाम इत्यस्मिन् पदे विभक्ति आसीत्। इसका क्या होगा, जहाँ तक है तो चतुर्थी विभक्ति होगा, लतायाम। परा यथा रवि इत्यस्मिन् पदे अव्यय आसीत्। क्या है, अव्यय, यथा है अव्यय। इसका सॉरी हट गए हैं, यथा है ना। और अच्छा क्या है, यत्र तत्र कुत्र सत्र इत्यस्मिन् पदे अव्यय नास्ति। इसमें क्या अवयव नहीं है, यत्र भी है और तत्र भी है, कुत्र भी है, अवयव है, लेकिन सत्र क्या है, अवयव नहीं है। अब इसमें तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, शुद्ध वाक्य के सामने आम और अशुद्ध वाक्य का नाम समक्षम न, यानी सही वाक्य के सामने आम लिखना और गलत वाक्य के सामने ना लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तिष्ठति इत्यस्मिन् पदे स्था धातु अस्ति। इसका क्या होगा, आम होगा। क्या होगा, आम होगा। और दूसरा क्या है, अलभताम इत्यस्मिन् पदे लकारः अस्ति। इसका क्या होगा, न होगा। और ग का क्या होगा, पठति इत्यस्मिन् पदे एक वचनम अस्ति। इसका हमने आंसर लिख दिया, आप फटाफट देख लीजिए। गमिष्यति इत्यस्मिन् पदे मध्यम पुरुष ये नहीं है। अंगा का क्या होगा, आम होगा। और च का क्या होगा, आम होगा। और प्रश्न क्रमांक 4 में क्या पूछा है, प्रदत्तै विकल्पै रिक्त स्थान पूर्यतः। क्या होगा, मानवाय गहन कानेन दुर्वहम मनुष्य और क्षेत्रे तापयन्ते। हमने इसका सही कर दिया। पहला क्या है आपका, दुर्वाहम। और दूसरे क्या है आंसर, मानवाय। और चौथे का है गहन कानेन। और तीसरे का है मनुष्यात। और पाँचवें का है तपोवनेन। और छठे का क्या है, क्षेत्रे वृषाव क्षेत्रे पातत, है ना। और हमने युग मेलनम कुरुत, यानी सही जोड़ी हमने इसका बता दिया है। कश्चित का, दुर्व का, तनयः का, आम्रमम का, दुष्टति का, और निर्मलम। क्या होगा, पहला कृषक होगा, दूसरा क्या होगा, सूची, और तीसरा क्या होगा, शुद्ध, और
चौथा क्या होगा रसलाम, और पाँचवा क्या है सूची, और छठवां क्या है समलाम, है ना। आप इसका देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। और आपको इसका वो चाहिए PDF तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में भी डाल दूंगा, आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जो नहीं जुड़े हैं तो। और छठवां क्वेश्चन क्या है अधोलिखितो प्रश्न वो एकस्य प्रश्न से उत्तरम संस्कृत भाषायां पूर्ण वाक्येन लिखता। पहला क्या है कृषकः किम करोति, इसमें क्या है जननी कीदृशी भवति। सातवां प्रश्न क्या पूछा है एकस्य प्रश्नस्य उत्तरम संस्कृत भाषायां पूर्ण वाक्येन लिखत, है ना। और अधोलिखितयो प्रश्न एक वाक्य में उत्तर लिखना है। पहला क्वेश्चन क्या है रामः लव कुशौ कुत्र उपवेशयितुं कथयति। और ख क्या है बल भात हिमकारः कुत्र विराजते। और दसवां क्या है अधोलिखितो प्रश्नयो एकस्य प्रश्नस्य उत्तरम लिखित, यानी दो में से किसी एक का लिखना है और पूर्ण वाक्य में लिखना है। पहला क्या है मातु अधिकाः कृपाः कस्मिन् भवति। और ख क्या है कुश लवयो वंशस्य कर्ता कः, है ना। और 11वां क्या पूछा है रेखांकित पद मध्यत्य प्रश्न कुरुत, यानी प्रश्न का निर्माण करना। जो भी इसमें टिक लिखा है आपको कुछ ऐसा लिखना है कि किम कयो कि कुत्र, है ना। तो इसका आंसर मैं अपने दूसरे उसमें मतलब इसका PDF मैं आपको दे दूंगा आंसर का, तो आप वहां देख लीजिएगा अपने टेलीग्राम चैनल में। और मैं आपको क्या बता रहा हूँ सिर्फ क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप इनको तैयार कर लीजिएगा पेपर होने से पहले, है ना। और 12वां क्या पूछा अधोलिखितयो वाक्यो कः कम प्रति कथयति इति लिखत। क क्या है ज्ञानाभ्याम तस्य नामधेयम्। ख क्या है वयस्य अपूर्वम खलु नामधेयम्। और 13वां क्या है इसमें क्या लिखना है एक श्लोक लिखना है। क्या है प्रश्न जो इस पत्र में न आया हो तो एक सुभाषितानी श्लोक लिखना है 2 नंबर का है। और 14वां क्या है यथा निर्देशम उत्तरम, यानी जैसा निर्देश कहा गया वैसा उत्तर लिखना है। ज्ञानाभ्याम तस्य नामधेयम् अस्मिन् पदे कर्तपदम किम। और विदूषकः आज्ञा पात्यतु भवान अत्र भवान इति पदम कस्मै प्रयुक्तम, है ना। इसका आंसर आपको बताना है तो मैं इसका आंसर दे दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। और 15 का है प्रदत्ता ही शब्दाई रिक्त स्थानानि पूर्यतः, है ना। ये रिक्त स्थान की पूर्ति करना राजपुत्र भ्रशम जननी, है ना। और 16वां क्वेश्चन के लिखातानि वाक्यानि क्रम सारण योजता। इनको आपको क्रम के अनुसार लगाना है। ये कितने नंबर का है 2 नंबर का क्वेश्चन है आपका, 2.5 नंबर का, है ना। आप इसे लगा लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 17वां का क्या है अधोलिखितयो पदयो अर्थ कोष्ठ का चित्वा लिखा, यानी इसमें जो भी लिखा है दर्शनान दर्शन दृष्टवान, इनका अर्थ आपको 2 ऑप्शन दिया गया है, उसमें एक आंसर आपको देना है। इच्छते का क्या होगा पश्यति, इच्छति इसका होगा इच्छते का क्या होगा पश्यति, है ना। दर्शसा यानी दर्शितवान। और 18वां क्वेश्चन क्या है गदस्य प्रश्न उत्तराणी संस्कृत भाषा पूर्ण वाक्य, यानी जो आपको इसमें गद्य दिया गया है इसका आपको पूर्ण वाक्य में आंसर लिखना है। और इसमें अथवा भी दिया है, आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसका आंसर दे दूंगा और इसको आप पढ़ भी लीजिएगा अपने से। और 19वां क्या है अधोलिखितस्य पदस्य प्रश्नानाम उत्तराणी संस्कृत भाषा पूर्ण वाक्येन लिखत, यानी इनका जो एक क्या दिया है पद दिया गया है, आपको इसका आंसर लिखना। पहले गद्य दिया गया था, अब क्या दिया गया है पद का आपको आंसर ढूंढना है। आप इन सब का देख लीजिए और मैं इसका आंसर आपको प्रोवाइड करा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल में, है ना। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और 20वां क्वेश्चन क्या है अधोलिखितस्य नाट से प्रश्नानाम उत्तराणी संस्कृत पूर्ण वाक्येन लिखत। ये गद्य है, आपको भी इसका लिखना पड़ेगा और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसका आंसर अभी नहीं बताऊंगा, जल्दी जल्दी आपको पेपर दिखा दे रहा हूं। और ये रहा दूसरा गद्य का, आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और 21 का क्या है अधोलिखिताम अपठित गद्यान समय पठित प्रश्नानाम उत्तराणी लिखत।
तो क्या है, संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्रचलितम भाषा अस्ति। तो पहला क्या है, उचित गद्यांश शीर्षक, तो क्या इसका होगा, संस्कृत भाषा, उसका शीर्षक होगा अस्माकं देशस्य प्रचलित भाषा। क्या इसका पूर्ण वाक्य में आंसर लिखना है। एक शब्द में लिखेंगे तो आपका इसमें नंबर काट लिया जाता है दोस्तों। इसमें पहले से बताया पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है, आपको इस चीज़ को ध्यान देना है। क्या पूछा है, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है, ना कि एक वाक्य में। और ग का क्या है, सर्वे प्राचीन ग्रंथस्य कस्या भाषा सन्ति, इसमें संस्कृत भाषस्य, हाँ कस्या दो संस्कृत भाषस्या, है ना। और क्या है, भारत राष्ट्र से एकतया आधारा का, एकतया आधारा क्या है, संस्कृत भाषा भारत राष्ट्र से एकतया आधारा आसीत, क्योंकि संस्कृत भाषा में ही हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं इन्हीं में लिखे गए हैं। और 22वां क्या पूछा है, आपको प्रचार्यस्य कृते अवकाशार्थम एकम प्रार्थना पत्रम भाषाम लिखत। ये दोस्तों बार बार ये आता है, आप इसे तैयार कर लीजिएगा, चाहे त्रैमासिक हो, अर्धवार्षिक हो, वार्षिक हो, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है ना। और मैं बता दूं, ये बार बार पूछा जाता है, तैयार कर लीजिए। और लास्ट 23वां क्वेश्चन क्या है, आपको इसमें एक निबंध लिखना है। मैं आपको बता दूं, इसमें संस्कृत भाषा महत्व और सदाचार का दो आप तैयार कर लीजिएगा अच्छे से। दोनों में से कोई ना कोई आपको फंस जाएगा, है ना। आपको जो भी अच्छा लगता है उसे भी याद कर सकते हैं, लेकिन दो ऐसे निबंध हैं जो 10वीं में बार बार पूछे गए हैं, चाहे त्रैमासिक हो, अर्धवार्षिक हो, वार्षिक हो, है ना। अब इसे तैयार कर लीजिएगा और मैं इसका आंसर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और अगर आप इसका आंसर मैं कहाँ प्रोवाइड करूँगा, अपने टेलीग्राम चैनल में, और इसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको वहाँ नहीं मिलता है तो आप हमारे चैनल की अबाउट में जाकर मिल जाएगा। तो दोस्तों, और मैं इसका PDF भी आपको दे दूँगा। और जय हिंद।